स्पीकर भी पे लगा दो। Yes, we are live now. Okay. Thank you so much, Dr. संजय विश्वकर्मा सर. Thank you so much. आज के इनकेबल इंडिया के टेक्निकल सेशन में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं. इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड प्रेजेंटर मिस्टर अनूप गावंडे सर, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, दीपेंद्र तोरनिया सर, आदित्य मित्तल सर, अजीजुर रहमान सर, अनुराधा पांडे, इनको भी स्वागत करता हूं. तो फ्रेंड्स, आज एवरी थर्सडे को टेक्निकल एनालिसिस होता है जो हमारे फाउंडिंग मेंबर के डिमांड को देखते हुए, क्योंकि जो मतलब फाउंडिंग मेंबर को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही आज अनूप सर का टेक्निकल एनालिसिस रहता है, जो हाउ टू जनरेट टिकट एंड आपको मतलब टिकट कैसी जनरेट करनी है, आपको सपोर्ट को पर टिकट कैसा रेज करना है, इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे. जो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को सभी लोगों को मतलब अपने ब्लेजर को फोन आता है कि कैसा करना है, क्या करना है. तो फ्रेंड्स, इसीलिए हर थर्सडे को जो टेक्निकल एनालिसिस होता है अनूप गावंडे सर का, जो आपको टाइम देते हैं, टाइम निकाल के, है ना, और क्वेश्चन आंसर का भी गो लाइव होता है हर संडे को. तो मैं बोलता हूं कि अनूप सर का आज का प्रेजेंटेशन लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, हम कोई टूथपेस्ट कंपनी के साथ नहीं जुड़े फ्रेंड्स, है ना. तो प्रॉपर नॉलेज लीजिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, पार्ट ऑफ ऑन पेशियो है, जो आपको टेक्निकल नॉलेज लेना रियल में बहुत जरूरी है. रियल में जो अभी लोग बहुत सारे पैनिक होते हैं, क्यों पैनिक होते हैं? कि जो एजुकेटेड नहीं है वही पैनिक हो रहे हैं. अभी की सिचुएशन बैकएंड पे इतना कुछ हो रहा है फ्रेंड्स, ये कभी भी मतलब आप बोलते हैं कि आज सर ने आए, ये नहीं, वो नहीं. फ्रेंड्स, बैकएंड पे इतना काम होता है, वो हमारे लिए काम हो रहा है फ्रेंड्स, है ना. हमारे लिए डे नाइट वर्क हो रहा है पूरे मतलब हमारी पूरी लीगल टीम से लेके तो हमारे आज सर इतने बिजी है कि ये मंथ हमारे लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति लाने जा रहा है. तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इन्वाइट करूंगा अनूप गावंडे सर को. मोस्ट वेलकम अनूप गावंडे सर, प्लीज वेलकम सर. थैंक यू सो मच भटकर जी एंड हेलो एवरीवन ऑन पे से नमस्कार. दोस्तों, मैं लाइव नहीं हूँ आज आपके साथ, मींस मेरा कैमरा ऑफ है क्योंकि हूँ मैं घर पे ही अभी, बट पार्थ की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो बहुत रो रहा है. अभी आप आवाज सुन पा रहे होंगे. यस यस यस. इस वजह से मैं कैमरा अपना यानी मैंने सेटअप ही नहीं किया जो मैं वीडियो के लिए सेटअप करता हूँ, क्योंकि रात को उसको अचानक बुखार आ गया. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. और आज के सेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट. सपोर्ट में हम किस तरह से टिकट रेस कर सकते हैं और क्या फॉर्मेट होना चाहिए एक्चुअल, जिससे आप एक्चुअली में आपके जो प्रॉब्लम है या फिर आपको जो एरर्स आ रहे हैं पेमेंट प्रोसेसिंग में या फिर कोई भी इशू अगर आपको आता है सपोर्ट से रिलेटेड, उसका किस तरह से आप सॉल्यूशन कर पाए सपोर्ट की तरफ से. उसके पहले करंट सिनेरियो की बात करूंगा, अभी की सिचुएशन की बात करूंगा. और कल 360 में हम वेट कर रहे थे मिस्टर ऐश मुखारे सर की, बट कल 360 में मिस्टर ऐश नहीं थे. इसका मतलब यह है कि वो बिजी है और मुझे ऐसे लगता है कि वो पूरा सॉल्यूशन लेके हमारे सामने सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे. और उन्होंने बोला है कि दिसंबर मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मे भी आने वाले 10 दिनों में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. देखा जाए तो सारी चीजें क्रिएट करने में समय भी लगता है और देखा जाए तो इंस्टेंट भी सारी चीजें क्रिएट हो सकती है. तो आप लोग अगर पैनिक सिचुएशन में हो, आप घबरा रहे हो, तो घबराने की या फिर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर प्रोसेसिंग से लेकर जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उस बग्स को क्लियर किया जा रहा है. और रियल टाइम में आपके बैंक में किस तरह से विड्रॉ आपके डिपॉजिट हो, इस पर काम किया जा रहा है. इस वजह से मिस्टर ऐश बिजी हैं उन सारी चीजों में. और मुझे लगता है कि जब वो हमारे सामने प्रेजेंट होंगे तो सारे प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इशू है, जो पेमेंट प्रोसेसिंग से रिलेटेड इशू है उसको, और पेमेंट प्रोसेसर का जो रियल टाइम में बैंक में आपके अमाउंट जनरेट होने वाला है, उसका सारा सॉल्यूशन लेकर वो हमारे साथ उन सारे सॉल्यूशन को शेयर करेंगे. अभी मैं देख पा रहा हूँ जो करंट सिचुएशन होती है, उस करंट सिचुएशन में
कुछ चीजें होती है जिसपे हमेशा हम कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देने का यहाँ पर प्रयास करते हैं और कुछ शेयर करने का प्रयास करते हैं। अनूप सर आउट हो गए हैं। अनम्यूट कीजिए भटकर सर। अनूप सर नहीं दिख रहे। भटकर सर है मित्तल सर। वो भी मेरे को लगता है कॉल कर रहे होंगे, वो भी निकल गए। तो वेट कीजिए, थोड़ा देर अभी आ रहा है हमारे प्रेजेंटर। हाँ संजय सर, आप सुन रहे हो तो चाहे रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर स्टार्ट कर देना। हाँ भटकर सर आ गए। आगे भाटकर सर कंटिन्यू जब तक अनूप सर आते हैं। यस ओके थैंक यू सो मच आदित्य मित्तल सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अभी का जो सिनेरियो चल रहा है फ्रेंड्स कि रियल में बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर पैनिक के सिचुएशन में है। और पैनिक सिचुएशन में कौन है? जो डेली अपडेट नहीं रहते हैं। जो हमारा कंटिन्यू इनकरेबल इंडिया का 8:30 का जो वेबिनार होता है रेगुलर एवरीडे, उस पर आते नहीं है। जहां पर भी जितने भी हमारे ऑल इंडिया में प्लेटफॉर्म चालू है वहां पर भी कोई आते नहीं है। वही फाउंडिंग मेंबर आज पैनिक में है फ्रेंड्स, है ना? क्यों पैनिक में है? क्योंकि उनको अभी भी पता नहीं है। उनको ये मालूम है कि ओनली धनजी भाई कब आएंगे। फ्रेंड्स मुझे बताओ फ्रेंड्स कि आप 5 मिनट के लिए ऐसा समझो कि हम ऑन पेशी में है नहीं, फिर क्या है? हमारे लाइफ में पहले क्या है? पहले था वैसा ही सेम है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हम बहुत लकी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के साथ। और इस धरती पर पहली बार ऐसा हो रहा है, हजारों साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान बिजनेस करने नहीं आया फ्रेंड्स। कोई इंसान हमारे पूरे 97 पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की, पूरी वर्ल्ड की ये है। उन्होंने अपने कंट्री के लिए नहीं सोचा फ्रेंड्स, पूरे ह्यूमैनिटी को अपलीट करने के लिए उन्होंने 10 साल तक स्टडी किया इस धरती पर। और उसकी नींव रखी है हमारे ऐश मुफर्रा सर ने 2018 में फ्रेंड्स। ऐसा किसी ने सोचा है फ्रेंड्स? है ना? आज देखो प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का मतलब दुश्मन हुआ है। 100 रुपए कोई किसी को देता नहीं फ्रेंड्स, है ना? जो इंसान डे नाइट हमारे लिए वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, और जितने भी वीडियो दिखते हैं बहुत, आज मुझे बहुत मतलब इतना ये होता है जो लोग अपडेट है। देखो फ्रेंड्स ये आप है ना फ्रेंड्स, अपने आप को ही बहुत कोसोगे फ्रेंड्स, है ना? जो इंसान पूरे दुनिया को पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम करने जा रहा है फ्रेंड्स, है ना? आज देखो कि 97 पॉपुलेशन फ्रेंड्स आज के टाइम में इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है कि आप किसी को भी देखो आप फ्रेंड्स, है ना? आज हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हमारे यहाँ खाना भी ऑन पेसिव से आएगा, हम मोबाइल रिचार्ज भी ऑन पेसिव करेंगे, हम लुलुलु भी जाएंगे तो ऑन पेसिव से जाएंगे फ्रेंड्स, है ना? हमारे लिए सब कुछ मेडिसिन ये वो जो आएगा सब ऑन पेसिव से आएगा फ्रेंड्स, है ना? हम 50 कंट्री घूमेंगे विद फैमिली के साथ। हम बहुत लाइफ में एंजॉय करेंगे और लोगों की भी सेवा करेंगे। जो हमें भगवान ने इस धरती पर 14,27,000 लोगों को चुना है बाय डिफॉल्ट। किसी को तो बाय डिफॉल्ट चुना है, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको फाउंडिंग मेंबरशिप मिली। आज के टाइम में इतने हाईली क्वालिफाइड लोग मिस कर रहे इस बात को कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। जो एस सर ने वनली बोला था
कि आपका 9 एकड़ खेती बेच के $97 डालो, ऐसे बोला था ना, ऐसा ही समझेंगे हम, क्योंकि लोगों ने $97 बोले तो एक हम किसी का बर्थडे भी जातेंगे ना तो 1 घंटे में खलास हो जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। $97 तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है फ्रेंड्स। उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने मिस किया था, लोगों ने हवाई समझा था फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स आप देखो कितने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब जो एस सर ने, फ्रेंड्स एस सर की सोच से देखो, हमारे टेक मैन अनूप गाउंडे सर की सोच से देखो फ्रेंड्स, जो भी इतनी बड़ी मार्केटिंग इतने बड़े लेवल पे हुई फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि हम कभी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जुड़े ही नहीं है, हमें क्या मतलब है। सुपर काज मजलिस इतने बड़े, मतलब उनकी एक एक कार की शुरुआत फ्रेंड्स 15 करोड़ प्लस से होती है ना, 15 करोड़ 20 25 30 35 इतने कार के मालिक फ्रेंड्स कोई एमएलएम कंपनी के साथ नहीं जुड़ते। दुबई गवर्नमेंट कोई एमएलएम कंपनी के साथ नहीं जुड़ती, दुबई गवर्नमेंट पुलिस एमएलएम कंपनी के साथ नहीं जुड़ती फ्रेंड्स, है ना। इतने बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर आज दुनिया ऑन पे कर रही फ्रेंड्स, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर बोलते हैं ना, हमारा पहला ही जो कीवर्ड आज पूरे दुनिया में सर्च होने वाला है फ्रेंड्स, ऑन पेशू जो 1 नंबर पे चल रहा है फ्रेंड्स, है ना। और हम बहुत लकी है जो हमारी ऐसी पहली कम्युनिटी इस धरती पे, इस प्लेनेट पे, कि सोशल मीडिया पे इतनी स्ट्रांग है कि आज मुझे कितने फ्रेंड फोन आते फ्रेंड्स कि हर तीसरा पेज ऑन पेशू का दिखता है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म देखो, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड, है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी इस पर, यूट्यूब पर तीसरा पेज, इतनी कम्युनिटी स्ट्रांग है फ्रेंड्स, है ना। मतलब देखो फ्रेंड्स कि हम इस धरती पर फ्रेंड्स बहुत लकी है जो हमारे एस सर क्यों ना है फ्रेंड्स, उनको हमारे फैमिली, हम आपकी फैमिली समझते हैं। वो कोई देखा आपने सीओ, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपका दोस्त हूं, ऐसा कभी बोला है फ्रेंड्स। और इतने सिचुएशन में आप पैनिक हो जाते हो, बैकएंड पे हमारे लिए इतना काम हो रहा है फ्रेंड्स, आपको पता नहीं है ना। इतने बड़े 1000 प्लस IT एक्सपर्ट हमारे इंडिया में वर्क कर रहे, वो क्या बटाटा वड़ा तैयार करने के लिए बैठे वहां पे फ्रेंड्स। समझो, लॉजिकली समझो फ्रेंड्स, है ना। बैकएंड पे जो हर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट वो अपना इससे युद्ध पातड़ी पर काम कर रहे फ्रेंड्स, युद्ध पातड़ी पर काम कर रहे फ्रेंड्स, है ना। जो हमें नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, रियल में बोलता हूँ फ्रेंड्स, हम बहुत लकी है जो इस धरती पे हम ऐसी मतलब क्रांति करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, हम ये देखो हमारा ये प्रोडक्ट कितने लोगों ने देखा है, अभी कितने लोग है देखो। आज हमारे टेकमैन का जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो एजुकेट करते हैं, है ना, पूरा टाइम निकाल के उनका बिजनेस छोड़ के वो आपको आते हैं टाइम देने के लिए, तो कितने लोग एजुकेट हो रहे हैं। अभी 200 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं है फ्रेंड्स, है ना, 200 प्लस भी नहीं है। और ये जितने भी लोग अभी लाइव है, वही लोग फ्रेंड्स इतना बड़ा आगे जाएंगे, उनकी ही आइडेंटिटी बनेगी, उतना ही उनका ये बनेगा। नहीं तो गुमनाम सरीके आप कितना भी आप धनजी भाई आपके पास आएंगे तो कोई काम की बात नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि धरती पर आपको, मुझे और आपको सभी को जन्म एक ही है फ्रेंड्स, है ना। और इस धरती पर ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि दुनिया देखेगी फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि हर आदमी इस प्लेनेट पे लाइफ टाइम के लिए कोई भी नहीं आया फ्रेंड्स, हम लोग रेंट से आए, रेंट से। लेकिन इस धरती पर फ्रेंड्स हम दूसरे के लिए तो कुछ नहीं करते, लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारे मतलब माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद जो मिला हमें, जो हमें इतना बड़ा गॉड गिफ्ट मिला है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट मिला है। नहीं तो मुझे बताओ, हमने पहले कितने $97, अभी $93, टोटल कितना हुआ $200। मुझे बताओ $200 में आपको लाइफ टाइम एप्पल देने वाला इस धरती पर कोई जन्म लिया किसी ने, है ना। आज तक सब लूटमार चालू थी, है ना। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे क्या ऑन पेशू ने कुछ, ये कोई मनी रोटेशन है, लाओ 10 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, आपको इतना मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा कुछ कहा गया? किसी ने नहीं कहा फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मतलब ये पूरे जहां लोगों को लूट मतलब मोह माया थी ना फ्रेंड्स, ये मोह माया सब बंद होने वाली है, ये MLM वगैरह सब बंद होने वाली है। आप 2 4 5 6 महीने के बाद देखो फ्रेंड्स, है ना। यहाँ से फ्रेंड हर एरिया के लोगों को इतना बड़ा ये रोजगार मिलेगा यहाँ से, आपको पता ही नहीं फ्रेंड्स। क्योंकि इंटरनेट पे जो सुबह से तो शाम तक जैसा हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लगता है ना फ्रेंड्स, सुबह से तो दूध से लेके ब्रेड से लेके जो भी कुछ लगता है फ्रेंड्स, ये इंटरनेट पे सब कुछ एक ही जगह पर मिलने वाला है, जो इंटरनेट का डीमार्ट है फ्रेंड्स। ये
एक ही प्रोडक्ट नहीं फ्रेंड्स, आपको पता ही नहीं है आने वाले एक एक प्रोडक्ट की वैल्यू, इसका मार्केट कैप कितना मिलियन ट्रिलियन का है, पता ही नहीं फ्रेंड्स, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो यूज होने वाला है ये वो कनेक्ट है फ्रेंड्स, है ना। अभी इसमें तो बहुत सारे फीचर ऐड होने के, हमारा बैकग्राउंड, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, बहुत सारे ऐड होने के फ्रेंड्स, है ना। देखो हम इस धरती के, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को बनते हुए देख रहे हैं फ्रेंड्स। एक ही टाइम था हमारा 4 महीने पहले कि हम रात रात भर वो कनेक्ट को चालू करने के लिए हम खुद हम रात भर नहीं सोए थे फ्रेंड्स, है ना। इतना अब देखो जैसा भी टेक्नोलॉजी स्मूथ होती है, जैसा भी नया सिस्टम आता है, स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। तो आज हम वो कनेक्ट पर, मतलब जो लोग एजुकेट हो चुके हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर बैठे हुए और सुन रहे हैं और देख रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स एक एक जो प्रोडक्ट आ रहा है ना फ्रेंड्स, इंटरनेट के दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। जो हमारा एक एक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स 5 साल आगे है और एवरी वीक अपडेट एंड अपग्रेड होता रहेगा, चाहे कोई भी हो फ्रेंड्स, है ना। एक एक देखना फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया में कितना बड़ा तहलका होने वाला है। ये पेमेंट प्रोसेसर को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद धमाल कमाल देखिए फ्रेंड्स। तो अनूप सर आए, आदित्य सर। जी सर, अनूप सर आ गए हैं। सर Yes, को yes, होस्ट sir. हैं वो। Yes, हाँ sir. यस, मोस्ट वेलकम अनूप सर, प्लीज वेलकम सर। यस अनूप सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, क्या भाटकर साहब आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? हाँ लाउड एंड एकदम क्लियर अनूप सर, एकदम टकाटक, यस। कनेक्टिविटी से शायद मैं बाहर हो गया था। अभी मैं हाँ actually कनेक्टिविटी वजह से yes। हाँ, मैं एक्चुअली फोन से जुड़ गया था गड़बड़ में, अभी मैंने लैपटॉप ऑन किया। ओके, तो हेलो एवरीवन, ऑन पे से नमस्कार। माफी चाहता हूँ कि आपके साथ मैं जुड़ा था बट नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से मिस हो गया था आपके साथ जुड़ना, और अभी आपको शायद मेरे लिए रुकना पड़ा, इसलिए मैं आपसे सभी से माफी चाहता हूँ। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं लाइव नहीं हूँ क्योंकि पार्थ की तबीयत ठीक नहीं है और उस वजह से वो बेचारा रो रहा है आज। तो चलिए देखिए, करंट जो सिचुएशन होती है, करंट सिनारियो जो होता है, उस करंट सिनारियो में जो हमारे सामने टेक्निकल एरर्स आते हैं या फिर कुछ टेक्निकल चीजें आती हैं या फिर करंट जो सिचुएशंस होती हैं उसके जो सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशंस पे हम बात करते हैं हमेशा। और अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, कार्ड से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, कुछ आप बग्स फेस कर पा रहे हो। मोस्टली 80% ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बट 20% ट्रांजेक्शन्स में कुछ ट्रांजेक्शन फेल या फिर अकाउंट पेंडिंग, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोग सब फेस कर रहे हो। देखिए, ऑन पैसिव की अगर हम बात करें तो मिस्टर ऐश की हम बात करते हैं। जैसे कि कल का 360 का वेबिनार था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस्टर ऐश हमारे साथ आएंगे, कुछ अपडेट शेयर करेंगे, बट मिस्टर ऐश हमारे साथ नहीं जुड़े कल। इसका एक रीजन है कि जब मिस्टर ऐश नहीं जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, नहीं तो समय में से समय निकाल कर वो हमेशा हम सभी के साथ जुड़ते हैं लाइव, किसी ना किसी वेबिनार के साथ या किसी ना किसी लाइव शो के साथ वो जुड़कर हमें बहुत सारी चीजें अपडेट देते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो अभी वो नहीं आए, इसका मतलब ये है कि वो एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आपके साथ आने वाले हैं और मे भी हो सकता है कि इसी वीक के एंड तक हमारे साथ वो सोल्यूशन शेयर किया जाए। हम सभी लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये पेमेंट प्रोसेसर की जो समस्या है एक बार की सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये एक बार, जैसे भाटकर जी कह रहे थे अभी, कि एक बार ये पेमेंट प्रोसेसर की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो यहाँ से सारी चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ होगी। और ऐसी जब सिचुएशन होती है ना तो नेगेटिव लोगों को बहुत ज्यादा चांस मिल जाते हैं। देखो यार, आपकी कंपनी में तो कार्ड से ना तो पेमेंट कर पा रहे, ना तो पेमेंट दे पा रही है आपकी कंपनी, यानी ये कौन सी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। देखिए, प्रोसेसिंग एक अलग पार्ट है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा टूल या फिर हमारी जो एआई टेक्नोलॉजी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट में, ये एक अलग पार्ट है। सिचुएशन कितनी भी पैनिक हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, डटे रहना है ऑन पैसिव के साथ, और निगेटिविटी कितनी भी आप पे हावी होने की कोशिश करे, आपको ये बोलना है ऑल इज वेल। क्या बोलना है? ऑल इज वेल।
सारी चीजें है ना एकदम ठीक है, क्लिस्टर क्लियर है। जैसे कि भाटकर जी बोलते हैं कि अनूप सर, देखिए मैं जिस तरह से ऑन पैसिव को देखता हूँ ना, उसको समझाना मीन्स मेरी नजर से आपको समझाना ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और एक मैं पूरा सेशन करने वाला हूँ, पूरा सेशन, कि मैं क्या सोचता हूँ ऑन पैसिव के बारे में और मेरी नजर से ऑन पैसिव को मैं किस तरह से देखता हूँ। और वो जिस दिन आप सुन लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा। जो मेरा वे है देखने का, जो मैं जिस तरह से देखता हूँ ऑन पैसिव को। अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से ना तो प्रेजेंटेशन बना पा रहा हूँ आपके लिए और ना ही लाइव आके आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर पा रहा हूँ। आज का जो वेबिनार है उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन बनाने वाला था, बट समय नहीं मिला, आज बिल्कुल नहीं मिला। तो चलिए इसको ऐसे ही कवर करते हैं। सबसे पहले तो एक बात आप समझिए कि आप अगर कार्ड से पेमेंट करते हो, ठीक है, कार्ड से पेमेंट करते हो, तो हमने बहुत दिनों से आपको कहा है, बहुत सारे वेबिनार्स में ये बातें कही गई हैं कि आप अपने खुद के कार्ड से पेमेंट करिए। और बहुत से लोगों ने अपने खुद के कार्ड्स बनाए भी हैं, बैंक में जाकर अपने इंटरनेशनल कार्ड्स उन्होंने एक्टिव किए। जिन लोगों के पास बैंक के अकाउंट्स नहीं थे, उन लोगों ने बैंक में नए अपने अकाउंट खुलवाए और अपने कार्ड्स उन्होंने वहां से एक्टिव किए, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, और वो लोग अपने पेमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, वहां पे कुछ बग्स आ रहे हैं, बग्स के बारे में थोड़ी देर से मैं बात करूंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है या फिर बैंक में वो अपना अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैंक की कनेक्टिविटी बहुत दूर है उनसे, या फिर वो जिस जगह पे है ऐसे रूरल एरिया में है कि जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो है, उस वजह से कार्ड के पेमेंट फेल होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि लोग किसी दूसरे को देते हैं कि चलिए आप हमारे पेमेंट को मीन्स हमारे ऑन पैसिव ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन को आपके इंटरनेशनल कार्ड से एक्टिव करवाइए। और बहुत सारे लीडर एक दूसरे को सपोर्ट करके एक्टिव करवा भी रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई किसी का प्रॉब्लम है और कोई उसे नहीं मीन्स फेस कर पा रहा है, तो हम आगे आके उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम दे पाए। लेकिन आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात, किसी भी अननोन व्यक्ति को आप पेमेंट मत देना, पैसे मत देना, क्योंकि आप सिर्फ पैसे नहीं देंगे उनको। जब आप कार्ड से पेमेंट करने के लिए किसी को बोलते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड भी आप उनको शेयर करते हैं। क्या बोलते हैं, सर मैं आपको पासवर्ड भेज देता हूँ। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर मुझसे नहीं हो रहा है, आप प्लीज करवा दीजिए, मैं आपको मेरा ईमेल एड्रेस भेज देता हूँ, मैं आपको पासवर्ड भेज देता हूँ। ठीक है, चलो मुझे पहचानते हैं लोग बहुत सारे। ठीक है, आप किसी लीडर को अगर दे रहे हैं तो ऐसे लीडर को दीजिए कि जिसको आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से, या फिर आपकी कनेक्टिविटी है उस व्यक्ति के साथ, आप जाके मिल सकते हैं उनसे। ऐसे ही व्यक्ति के थ्रू आप आपका वो कनेक्ट एक्टिवेट करवाइए। अगर आपके पास बैंक कार्ड नहीं है और अभी भी नहीं है, तो भी आप बैंक कार्ड अपना बनवा सकते हैं, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड्स के पेमेंट में कुछ इश्यू जो आ रहे हैं ना, उसका कुछ बग्स हैं, जैसे कि, और बैक ऑफिस पे भी अभी एक आज पोस्ट आई है, आपने देखा होगा कि आप जब कार्ड से पेमेंट करते हो तो अकाउंट होल्डर का एड्रेस वहां पे चाहिए। अकाउंट होल्डर मीन्स, जैसे कि एग्जांपल, मैं पेमेंट कर रहा हूँ भाटकर सर के कार्ड से एग्जांपल, तो लोग क्या सोचते हैं कि पेमेंट तो भाई मेरा हो रहा है, मेरा वो कनेक्ट परचेस हो रहा है मेरे अकाउंट से, तो मैं भाटकर सर का तो सिर्फ कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो एड्रेस और मोबाइल नंबर और ये सारी डिटेल्स मेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जिस व्यक्ति के कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, उसी कार्ड होल्डर का अकाउंट नंबर तो बाय डिफॉल्ट आएगा, उसी कार्ड होल्डर का मोबाइल नंबर और उसी कार्ड होल्डर का एड्रेस वहां पे आना चाहिए। और वो जो एड्रेस है आपके बैंक में, जो आपने एड्रेस दिया है, उससे एक्यूरेट वो मैच होना चाहिए। तो अगर आप आपके कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आपके बैंक में, बैंक के पासबुक पे आपका एड्रेस आपने कैसा दिया है, किस तरह से दिया है, सेम वैसा ही एड्रेस आपको वहां पे फिल करना है, तब जाके रियल टाइम में वो अकाउंट एक्टिवेट होने के 100% चांसेस है। अगर आपके एड्रेस में थोड़ा भी कम ज्यादा मीन्स एक दो लेटर भी मिस हो जाते हैं या फिर कुछ एड्रेस में चेंज हो जाता है, तो उस वक्त आपके कार्ड के पेमेंट्स नहीं हो सकते हैं। 24 आवर्स में आपको एक कार्ड से सिर्फ 2 बार पेमेंट करने हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मत करिए। ठीक है, ये सारी चीजें तो हैं। इसके अलावा
बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे बहुत सारे हैकर्स और स्कैमर एक्टिव हो चुके हैं ऑन पैसिव के इस सारे कम्युनिटी में। मैं अगर पर्सनली देखूं तो मेरे पास 100 ग्रुप्स है, 100। बहुत सारे लोगों ने मुझे ग्रुप्स में ऐड करके रखा है। बहुत से ग्रुप्स में तो मैं खुद पोस्ट भी नहीं करता हूं, फिर भी ऐड करके रखा है। अब यहाँ पे अभी बहुत सारे ग्रुप ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे इंडिया और इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज है उन सारे लोगों को मिक्स करके ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। अब वहां से कौन ज्वाइन हो रहा है, उसकी क्या यहाँ पे एक्टिविटी है, क्या रीजन है, वो ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर है नहीं है, ये किसी को नहीं पता। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो इंडिया और इंडिया के बाहर के जो ग्रुप बन रहे हैं दोनों कोलैबोरेट होकर, वहां पे पॉर्न कंटेंट को डाल दिया गया था डायरेक्टली। बहुत सारे जो जूम के वेबिनार है उसे हैक किया गया था और वहां पे पॉर्न कंटेंट को चलाया गया था। ये कौन कर रहा है? ये सारी चीजें अभी तक नहीं हुई। पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं किसी जूम के सेशन को कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। ये पिछले 2-3 महीनों से हो रहा है जब से ग्रुप क्रिएट हुए हैं। तो ऐसे अगर ग्रुप है तो ऐसे ग्रुप में बहुत सारे अननोन लोग हैं, बहुत सारे हैकर्स भी हो सकते हैं, स्कैमर्स भी हो सकते हैं, और आप उनसे बात करते हैं और वो बोलेंगे चलो मैं आपका कार्ड का पेमेंट कर देता हूँ। हो सकता है कि वो आपका बैंक अकाउंट हैक कर ले या फिर आपके ओईएस अकाउंट को भी वो हैक करे। वो आपको ये भी बोल सकता है कि भाई आपका पासवर्ड जो है वो चेंज करना है और आपके ईमेल के एक्सेस मुझे दे दीजिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, आपको नहीं जमेगा। और आप अगर उनको ईमेल की एक्सेस दे देते हैं कि चलो भाई ये तो हमारे पहचान के हैं, इनसे तो हमारी हमेशा बात होती है, और ईमेल के एक्सेस उनको दे देते हैं, और उन्होंने अगर ईमेल के एक्सेस ले लिए, उसका ईमेल एड्रेस का पासवर्ड उन्होंने चेंज कर दिया, रिकवरी ईमेल एंड रिकवरी मोबाइल नंबर अगर चेंज कर दिया, तो आपका अकाउंट आपके हाथ से गया, 100% गया, उसे कोई रिकवर नहीं कर सकता है। इस वजह से आप कोई भी आपका पर्सनल डाटा ऑन पैसिव से रिलेटेड, आपके जीमेल से रिलेटेड, आप किसी को शेयर मत करिए। आप अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके नजदीक का है, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप बात करते हैं, जिस तक आप पहुंच सकते हैं, और जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हैं, और वो एक वेल नोन फेस है ऑन पैसिव का। ऐसे व्यक्ति को आप दे सकते हैं, लेकिन अननोन व्यक्ति के साथ आपका कोई भी डेटा आप शेयर मत करिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं। किसी भी अननोन वीडियो कॉल को व्हाट्सएप पे रिसीव मत करिए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप लोग बहुत सारे ग्रुप्स में हो। मैं रिसेंटली अभी एक ऐसे व्यक्ति का एग्जांपल आपको दूंगा जो उड़ीसा से हैं, बहुत अच्छे वेबिनार्स लेते हैं ऑन पैसिव में, और बहुत दिनों से एक्टिव है ऑन पैसिव में। ऐसे ही ग्रुप में उनसे किसी के साथ मुलाकात हुई, ग्रुप में बातें हुई, और उनके साथ 15-20 दिनों से अच्छी बातें हुई, और सडनली उनको एक वीडियो कॉल आया उसी नंबर से, और उनका थोड़ी देर का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उनके पॉर्न कंटेंट बनाए गए और उनको 2 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया गया। ये रिसेंटली बात है, 2 दिनों पहले की। 2 दिन पहले मुझे उन्होंने कॉल किया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने सिंपल उनको कहा कि आप सिंपल एक काम करो, अगर उस ब्लैकमेलर का आपको फोन आता है तो उसको कहना कि मैं भाई तेरे को 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूं, और मैं अभी साइबर क्राइम ऑफिस में जा रहा हूं। तो डर गए थे। सर बोले मेरे जो उन्होंने ऐसे जो गंदे वीडियो बनाए वो उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे, वो इस पे डाल देंगे, वो वायरल कर देंगे। बोला बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला है वो, जो भी व्यक्ति होगा, क्योंकि उसको आपसे पैसे चाहिए। को आपकी बदनामी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको डराने में इंटरेस्ट है। आपको वो डराएगा और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। तो आप सबसे पहले साइबर क्राइम ऑफिस में जाइए। आपके नजदीक कोई भी पुलिस स्टेशन हो, आप में से भगवान न करे आप में से किसी के साथ अगर ऐसा कोई होता है व्हाट्सएप कॉल के थ्रू और आपको ब्लैकमेल किया जाता है रियल टाइम में, तो उसको सिंपल बोलना कि ठीक है, बस वहीं से साइबर क्राइम ऑफिस में जाना और वहां पे जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनके थ्रू कॉल कर देना उनको। वो आपको वापस से कभी कॉल नहीं करेगा, वो खुद ही आपको ब्लॉक कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में डरिए मत, घबराइए मत। और ये सिचुएशंस क्यों आती हैं? क्योंकि बहुत सारे अननोन नंबर जो है ना, अभी अननोन पर्सन जो है ना, वो ऑन पैसिव की कम्युनिटी में एंटर हो चुके हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कोई भी अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ बिल्कुल आपको शेयर नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। अभी चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। जो कार्ड से रिलेटेड आपको बग्स आ रहे हैं आपके पेमेंट्स में, एक तो क्या हो रहा है कि पेमेंट फेल हो रहा है या फिर पेमेंट पेंडिंग में जा रहा है। क्रिप्टो का भी मैं पिछले 7 तारीख से देख रहा हूँ, 7 तारीख से क्रिप्टो के भी पेमेंट फेल हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा सेफ है मेरे हिसाब से।
ठीक है, मैं क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ऑन पैसिव ने आपको ऑप्शन दिया है तो उस बारे में चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो बैंक के कार्ड से आप पेमेंट करते हो तो सबसे पहले तो आपका जो एड्रेस है, वो एड्रेस जिस व्यक्ति का वो कार्ड है उस व्यक्ति का एड्रेस होना चाहिए, और आपने बैंक में जिस तरह से एड्रेस दिया है वर्ड टू वर्ड वही एड्रेस वहां पे आपको डालना है। ये एक हो गया। दूसरी बात, जब आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपके बैंक में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। मींस आप $93 का पेमेंट करते हो, 9,000 9,500 के आसपास हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके बैंक में उतना पैसा होना चाहिए, आपका अकाउंट उस वक्त माइनस में नहीं होना चाहिए, या फिर बैंक के कुछ ऐसे चार्जेस नहीं होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार हम अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं और सडनली हम पैसे जमा कर देंगे 9-9,500 रुपए, और बैंक के कुछ माइनस चार्जेस अगर लगते हैं तो उसमें पैसे कट जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि यार हुआ नहीं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, चेक करना है। ठीक है, तीसरी बात, आपको प्रॉपर इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहना है। अगर आपका फोन प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी में है तो उसी वक्त ट्रांजेक्शन करिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर्स पे ऑटोमेशन मोड पे सारी चीजें नहीं होती है, मैनुअल होती है, और उस मैनुअल प्रोसेसिंग में बहुत सारी जो कमांड है मैनुअल होती हैं, तो उस वजह से नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ऑटोमेशन पे भी होती होगी तो उसको भी ऑटोमेशन के लिए कुछ ना कुछ सेकंड्स का वहां पे समय होता है उस ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपने यहाँ से ट्रांजेक्शन कर दिया, वो ट्रांजेक्शन आपके बैंक के पोर्टल से हो गया, वो मर्चेंट के पोर्टल पे जब तक वो डिटेक्ट नहीं होता है और रियल टाइम में डिटेक्ट होके जब तक आपका इनवॉइस जनरेट नहीं होता है तब तक आपके ट्रांजेक्शन पेंडिंग में ही रहेंगे। इस वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इन सारी चीजों के बावजूद भी आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी है, आपकी सारी चीजें अच्छी है, इसके बावजूद भी आपका अगर पेमेंट फेल हो जाता है, ठीक है, पेमेंट फेल अगर हो जाता है तो वहां पे दो चीजें होगी। पहली चीज क्या होगी कि आपके बैंक से पैसा नहीं कटा होगा, आपके बैंक से पैसा डेबिट नहीं हुआ होगा, और दूसरा ऐसा होगा कि आपसे आपके बैंक से पैसा कट गया होगा बट आपका ओ कनेक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको आपके बैंक जाना है। ठीक है, अगर आपके बैंक से पैसा कट गया और ओ कनेक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ और वहां पे आपको माय वॉलेट में जब आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पर फेल्ड का मैसेज आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब बैंक से तो पैसे आपके कट गए लेकिन वो मर्चेंट के पास नहीं पहुंचे, मर्चेंट के पास नहीं पहुंचे, इस वजह से आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ। और ऐसे केसेस में बैंक 120 दिन का समय लेती है उस पैसों को रिकवर करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, यहां से जो हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं वो जा रहा है आईएनआर में और एक्सचेंज पे वो यूएसडी में कन्वर्ट होके मर्चेंट के पास जा रहा है। यानी यहाँ पर आपका बैंक, एक्सचेंज और मर्चेंट तीन लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस वजह से आपको चार्जेस लगते हैं। आपने देखा होगा बैंक के टैक्सेस के अलावा आपको जो फॉरेन मनी जो कन्वर्ट करने का जो चार्ज होता है, जो एक्सचेंज का चार्ज होता है, वो भी आपको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो मनी एक्सचेंज होके जा रहा है, और जो एक्सचेंजर है वो फ्री में तो किसी को एक्सचेंज करके नहीं देगा, वो तो पैसे लेगा ना, उसके जो भी चार्जेस है। और एक्सचेंजर में अगर वो रियल टाइम में अमाउंट कन्वर्ट नहीं हुआ यूएसडी में और आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ तो वो पैसा वहीं पड़ा होता है और बैंक उसको रिकवर करती है। उसकी पॉलिसी है 120 दिन की। कितनी? 120 दिन की। ठीक है, और ऐसे केस में जब आपका पेमेंट कट जाता है, ठीक है, पेमेंट कट जाता है, पेमेंट कटने के बाद या तो आपका अकाउंट एक्टिव होगा, या तो आपका अकाउंट फेल्ड होगा, या फिर आपका अकाउंट पेंडिंग में होगा। ठीक है, एक्टिव हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फेल्ड होता है तो उसी वक्त बैंक में जाके सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए और उसके बाद सपोर्ट को बोलिए कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया है। ठीक है, अगर पेंडिंग होता है, आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं और आपका ट्रांजेक्शन वहां पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त आपको सपोर्ट को एक टिकट रेज करनी होती है। अब सपोर्ट को टिकट रेस करने के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और बहुत सी चीजें हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरह से भाई सपोर्ट को टिकट रेस कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, मीन्स क्या फॉर्मेट हमें यूज करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए वहां पे, सपोर्ट से कब हमें मैसेज आता है, सपोर्ट से जब हमें मैसेज आता है, रिप्लाई करता है सपोर्ट, तो उस वक्त हमें क्या देना चाहिए, क्या हमें मेल से करना चाहिए, क्या हमें ओ मेल से करना चाहिए, क्या हमें
ओ फाउंडर से करना चाहिए, कहाँ से हमें टिकट रेस करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने टिकट रेस किया और हमारा जो टिकट है वो क्लोज कर दिया गया है। टिकट रेस करने के बाद टिकट क्लोज क्यों हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, देखना जरूरी है, क्यों भाई टिकट क्लोज हो रहा है। जहां तक मैं सपोर्ट का फॉलोअप लेता हूं, हमेशा मेरा टिकट कभी क्लोज नहीं होता है, कभी नहीं, आज तक मेरा टिकट क्लोज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टिकट के एक पैटर्न है, मीन्स आप टिकट आप करते हैं ना, उसका एक पैटर्न है। बहुत बार जब आपके ट्रांजेक्शन फेल होते हैं और आप सपोर्ट के पास जाते हो और आपको लीडर बोलते हैं कि आप एक मेल कर दीजिए सपोर्ट को आपके जीमेल अकाउंट से। आपको जीमेल अकाउंट से मेल करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको ओ मेल अकाउंट से मेल करने की जरूरत है, आपके ओ फाउंडर अकाउंट से ही सारी चीजें होगी। अगर आप फाउंडिंग मेंबर नहीं हो, आप यूजर हो, तो आपको फिर मेल से करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर्स के पास ओ फाउंडर का अकाउंट नहीं है। लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर है, आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। आप ओ फाउंडर में जाते हैं, ओ फाउंडर में जाने के बाद जब आप वहां पे देखते हैं कि आपकी जहां पर आइकॉन शो होता है, प्रोफाइल का जो आइकॉन होता है ऊपर ही आपको दिखेगा। ओ फाउंडर में जब आप जाएंगे तो आपके प्रोफाइल का आइकॉन है, मीन्स आपका जहां पे आपने फोटो दिया है, सबसे ऊपर देखिए ओ फाउंडर का लोगो है, वहां पे सारे आइकॉन्स हैं हमारे, ठीक है। वहां पे एक बेल का आइकॉन होगा, बेल यानी नोटिफिकेशन का, और उसके बाद एक उसके साइड में आइकॉन होता है आपके राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, मींस आपके राइट साइड में सबसे ऊपर, सबसे राइट साइड से सबसे पहला, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे सपोर्ट का ऑप्शन है। सपोर्ट को आप क्लिक करते हैं तो वहां पर ऑप्शन है, देखिए कि सपोर्ट का टिकट रेस करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है, और वहां पे लिखा है सपोर्ट में कि आपका जो टिकट है आप यहाँ पे रेस कर रहे हो, जो भी आपकी क्यूरी आप ऑन पैसिव को भेज रहे हो, तो आप एक जब टिकट रेस कर देते हो तो 24 आवर्स तक, मीन 24 घंटों तक वेट करिए। इन 24 घंटों के बीच में अगर आपने कोई टिकट रेस किया है तो इन 24 घंटों के बीच में कोई भी दूसरा टिकट रेस ना करे, ठीक है। फिर आप टिकट रेस का वहां पे एक गोल कलर, गोल एक राउंड में प्लस का आइकॉन दिखाई देगा आपको ब्लू कलर का, नीचे लिखा है टिकट रेस अ टिकट, उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद आपका अगर ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इशू है, मींस आपके पैसे कट चुके हैं आपके बैंक अकाउंट से लेकिन आपका अकाउंट पेंडिंग में है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, अगर आप आपका प्रेशर कम करना चाहते हैं, आपका समय बचाना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, देखिए वहां पे सबसे ऊपर टिकट की जो विंडो ओपन होगी, वहां पे आपका नाम होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपका फोन नंबर होगा, और वहां पे चौथा एक बॉक्स है, वहां पे है सिलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो अगर आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू है जिसमें आपके ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा पार्ट है, तो उसके लिए अपडेट प्रोफाइल चूज करना है आपको। कैटेगरी में क्या चूज करना है, अपडेट प्रोफाइल। वहां पे बहुत सारे लोग पेमेंट चूज करते हैं, ठीक है, पेमेंट चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है अपडेट प्रोफाइल। और अपडेट प्रोफाइल चूज करने के बाद वहां पर आपको एक सपोर्ट को टिकट रेस करना है और मैसेज लिखना है। मैसेज में क्या लिखेंगे कि आपका नाम लिखेंगे आप, ठीक है, नाम लिखने के बाद आपका ओमेल एड्रेस लिखेंगे और सपोर्ट को बोलेंगे कि मैंने इस वक्त इस डेट को इतने समय पे ओ कनेक्ट सब्सक्राइब किया था मेरे बैंक कार्ड से, ठीक है, आपने कौन से बैंक कार्ड से किया और क्या आपने वीजा था या मास्टर कार्ड था, वो आपको वहां पे मेंशन करना है। मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके हैं बट ओ कनेक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस टिकट को रेस करते हैं, ठीक है, तो टिकट को जब रेस करते हैं ना, तो आपको अगर आपका समय बचाना है तो आपको वहां पे कुछ अटैचमेंट्स देने होंगे। अटैचमेंट्स में आपको क्या देना होता है कि आपको देना होता है आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम अकाउंट में, देखिए जहां पे आपका नाम होता है, आपका नाम है, वहां पे मार्केट प्लेस है, माय फेवरेट है, माय वॉलेट है। माय वॉलेट को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन होगा माय वॉलेट, और उस माय वॉलेट में आपके सारे ट्रांजेक्शन के डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं। और उस ट्रांजेक्शन के डिटेल का, उस पेज का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, और वहां पर एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है सबसे पहले, उस ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी करना है, ठीक है, और इस स्क्रीनशॉट को ले लेना है। और फिर आपको आना है टिकट रेस करने के ऑप्शन पे। टिकट रेस करने के ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो वहां पे आपको लिखना है आपका ईमेल एड्रेस, तो आपने लिख लिया, नाम लिख लिया, आपको लिखना है आपका ट्रांजेक्शन आईडी,
ट्रांजैक्शन आईडी लिखने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया, अब ये जो स्क्रीनशॉट आप लेते हैं तो बहुत सारे लोग मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो सपोर्ट क्या बोलता है कि वो पूरा व्यू हमें दिखना चाहिए, पूरा कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, कार्ड से हुआ या फिर क्रिप्टो से हुआ, जो भी है उसका पूरा स्क्रीनशॉट हमें दिखना चाहिए। तो आप आपके मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर लीजिए और वो पूरा जो स्क्रीनशॉट है उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे स्क्रीन का, माय वॉलेट पेज का, और उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको वहां पे आपको अटैच करना है आपका बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल। अब बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल में जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल में, आप जो रियल टाइम में मैसेज आ जाता है बैंक से जो पैसे डेबिट होते हैं ना, तो उसका एक हमें मैसेज जनरेट होता है, तो आप क्या कर रहे हो उस मैसेज को ही फॉरवर्ड कर रहे हो। वो मैसेज है, उस मैसेज में आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं किसी बैंक का, ठीक है, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको ट्रांजैक्शन पूरा मिल जाएगा, उसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं करते तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मैसेज जनरेट हुआ है वो सिर्फ डेबिट का मैसेज है। उस मैसेज के थ्रू, उस मैसेज के स्क्रीनशॉट के थ्रू आपका सपोर्ट से काम नहीं होने वाला है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी लेनी पड़ेगी बैंक से जाके, वो सारा जो ट्रांजैक्शन डिटेल है उसका कोई पीडीएफ या फिर उसका जेपीजी फाइल या फिर उसकी उस प्रिंट का फोटो निकाल के आप उसको वहां पे अपलोड करिए। अगर ये 2 चीजें आप भेज देते हैं सपोर्ट को, 3 चीजें, 4 चीजें, सबसे पहला आपका ओमेल एड्रेस, दूसरा आपका ट्रांजैक्शन आईडी, तीसरा आपका माय वॉलेट का पूरा पेज, और चौथा है आपके बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जब आप सपोर्ट को सेंड करते हैं तो ये आपका टिकट ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है। ओपन होने के बाद सपोर्ट से आपको कंप्यूटर एआई जनरेटेड कुछ 1-2 मैसेजेस आ जाते हैं, एआई जनरेटेड मैसेज आ जाते हैं, टिकट ओपन होता है। अब वो टिकट आपका 24 आवर्स तक यानी 24 घंटों तक ओपन है। हम क्या करते हैं, सपोर्ट को टिकट कर देते हैं, रेज कर देते हैं, और हमारा वो फाउंडर बाहर निकल जाते हैं, और फिर 2 दिन बाद हम देखते हैं तो 2 दिन बाद हमें दिखाई देता है कि वो टिकट सपोर्ट ने क्लोज कर दिया। सपोर्ट ने क्यों क्लोज कर दिया? क्योंकि जब आपने टिकट रेस किया तो 24 आवर्स में वो टिकट ओपन था, 2 मैसेज जो एआई जनरेटेड 2 मैसेज आपको आ गए, उसके बाद सपोर्ट की तरफ से जो सपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव है उनका आपको मैसेज वहां पर आ चुका होता है, और वो कुछ आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहे होते हैं। अगर ऑलरेडी आपने ये सारी डिटेल पहले ही मैसेज में दे दी तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं मांगी जाएंगी। लेकिन लोग मोस्टली मैसेज क्या कर रहे हैं कि मैंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया, मेरे बैंक से पैसे डेबिट हो गए लेकिन मेरा एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, इतना आप करके छोड़ देते हैं तो सपोर्ट वहां पे आपको मैसेज करता है कि उसी जो देखिए जो टिकट ओपन होती है ना, वहीं पे नीचे चैट का ऑप्शन भी ओपन होता है। तो चैट ओपन होती है, जब तक आपकी टिकट ओपन होगी तब तक चैट भी ओपन होगी। तो उस चैट में आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपका टिकट ओपन होता है आप सिंपली लिख देते हैं कि मेरा पेमेंट कट हो गया, मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, तो सपोर्ट की तरफ से आपको एक रिप्रेजेंटेटिव जो है 24 घंटों में कभी भी आपको वहां से रिप्लाई करेंगे। जब आपको रिप्लाई आता है तो वहां पे बोला जाता है कि आप हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है या रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट क्या है? तो सबसे पहले है आपका ईमेल एड्रेस, दूसरा है आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, तीसरा है आपका माय वॉलेट का डैशबोर्ड का पूरा पेज, और चौथा है आपको जो बैंक में जो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई है, बैंक से जो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिले हैं, या फिर आपने जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन किया है, या फिर उसमें जो जनरेट हुए हैं डिटेल्स, उसको आपको वहां पर अटैच करके सपोर्ट को मेल कर देना है। जब सपोर्ट उसको वेरीफाई करेगा तो वहां से वापस आपको मेल आ जाएगा। मेल मीन्स टिकट में ही मैसेज आएगा, उसी टिकट में नीचे मैसेज आएगा, और वहां उस मैसेज में लिखा होगा कि आपने जो हमें डिटेल्स दी है वो हमने वेरीफाई कर ली है और इसे इंटरनल टीम की तरफ हमने भेज दिया है। आपका अकाउंट 48 आवर्स में या 72 आवर्स में ओपन हो जाएगा। अब हम इस टिकट को क्लोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन मिल गया। अब हम इस टिकट को क्लोज कर रहे हैं। आप इस टिकट के रेफरेंस नंबर से हमारा फॉलोअप ले सकते हैं। अब जब वहां पे टिकट क्लोज होती है, लोग बोलते हैं कि हमारा तो टिकट ही क्लोज कर दिया। टिकट क्लोज नहीं किया, आपका वो जो पॉइंट था, जिस इशू पे आपने बात की थी, उस इशू को सॉल्व करने के लिए
और कंपनी प्रोसेस कर रही है। अब इस टिकट का मीन्स ये जो आपने इशू दिया कंपनी को, इसका अभी काम हो चुका है, इस वजह से इसको ओपन रखने की अभी जरूरत नहीं, इसको क्लोज कर दिया जाएगा। और 24 आवर्स में या फिर 48 आवर्स में अगर आपका ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वो कनेक्ट सब्सक्राइब नहीं होता है, तो आप जब टिकट रेस करते हैं, जहां पे आपकी टिकट रेस होती है सपोर्ट में, तो वहां पे जाइए सपोर्ट में, नीचे आपको केस नंबर दिखाई देगा। आपका केस नंबर है, कैटेगरी आपने कौन सी कैटेगरी चूज की, उसके बाद में आपका ओपन है टिकट, ठीक है, लास्ट अपडेट आपको कब मिला, और स्टेटस क्या है, क्लोज है, ठीक है। अब स्टेटस अगर क्लोज है तो आप जो आपका केस आईडी है उसके नीचे एक टिकट और जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली जो टिकट है उसे ओपन करना पड़ेगा, और ऊपर ही जब आप टिकट को ओपन करते हैं तो ऊपर देखिए आपका नाम आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा और केस आईडी आ जाएगी आपकी। आपका नाम, ईमेल एड्रेस और केस आईडी को वहां से कॉपी करिए, और कॉपी करके नया टिकट रेस करिए। और नया टिकट जब आप रेस करेंगे तो उस मैसेज बॉक्स में आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम और आपकी केस आईडी उसको पेस्ट करिए, और सपोर्ट को लिखिए कि ये हमारा रेफरल नंबर है, इस रेफरल नंबर के थ्रू हमने इसके पहले टिकट रेस किया था, बट उसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो प्लीज हमारी इस जो हमारा इशू है, इस इशू पे आप प्लीज वर्क करिए, और हमारी जो भी समस्या है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करिए, थैंक्स, और उस टिकट को रेस कर दीजिए। सपोर्ट से आपको रिप्लाई आ जाएगा कि भाई हम माफी चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको इनकन्वीनियंट हो रहा है, आपको थोड़ा आपको तकलीफ फेस करनी पड़ रही है, बट आपका जो केस है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, और कुछ दिनों में वो 24 आवर्स जाएगा, या फिर आपका जो इशू है वो क्लोज हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, आप जब भी आप सपोर्ट को टिकट करते हैं, रेस करते हैं, तो 24 आवर्स तक आपका टिकट ओपन होता है। उस 24 आवर्स में आपको आपके सपोर्ट पे ध्यान रखना है कि सपोर्ट की तरफ से क्या आपको मांगी गई है चीजें, और एग्जैक्टली डेटा प्रोवाइड कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और दूसरा एक शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्या है कि आप सिंपल क्या करो, आपकी जो भी क्यूरी है, आपका अकाउंट पेंडिंग में चला गया, या फिर आपका रिफंड है, या फिर आपका बैंक से पैसे कट गया पर वहां पे फेल का मैसेज आया है, जो भी आपको मैसेज आया, जो भी दिक्कत आई है उसको वहां पे टाइप करिए। टाइप करने के बाद आप वहां पर सारे अटैचमेंट लगा दीजिए, आपका ओमेल वहां पे दे दीजिए, आपके माय वॉलेट का स्क्रीनशॉट आप वहां पे दे दीजिए, आप वहां पे ट्रांजेक्शन आईडी दे दीजिए, आपके बैंक से जो ट्रांजेक्शंस आपको मिले हैं उसके भी स्क्रीनशॉट वहां पे लगा दीजिए, और उस टिकट को भेज दीजिए। अगर आप ऐसा टिकट बना के भेजते हैं तो सपोर्ट की तरफ से मैसेज आता है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है, हम इसको इंटरनल टीम की तरफ भेज रहे हैं, आपके जो प्रॉब्लम को हम वेरीफाई करेंगे, और 28 या फिर 48 आवर्स में इसे हम 24 या फिर 48 आवर्स में इसे हम पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए हम इस टिकट को क्लोज कर रहे हैं, यानी वापस आपको 2-2, 3-3, 4-4 सपोर्ट को मेल करने की जरूरत नहीं है, सॉरी टिकट रेस करने की जरूरत नहीं है। पहले ही टिकट में सारी इंफॉर्मेशन अगर आप दे देते हो तो पहले ही अटेम्प्ट में आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा सपोर्ट की तरफ से। सपोर्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, बट सपोर्ट को टिकट रेस करने की कुछ पैटर्न्स हैं, इस पैटर्न्स को आप समझिए। आपको जैसे आप यहाँ पे टिकट रेस करते हो तो आपके जीमेल पे एक मेल आता है, फिर लोग क्या करते हैं कि जीमेल पे जाके उसका रिप्लाई देते हैं। जीमेल पे रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, जीमेल पे आपको जैसे मेल आ गया वैसे आप ओ फाउंडर में आइए, ओ फाउंडर में वो टिकट ओपन होगा, वहां पे चैट बॉक्स ओपन हो चुका होगा, उस चैट बॉक्स में बाकी की इंफॉर्मेशन भर दीजिए और उस टिकट को सेंड कर दीजिए, मैसेज को सेंड कर दीजिए, सपोर्ट के पास वो रियल टाइम में चला जाएगा। आपको ओ मेल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको जीमेल पे जाने की जरूरत नहीं है, ओ फाउंडर से ही आपके सारे सपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होंगे रियल टाइम में। इस वजह से ओ फाउंडर से ही आप करिए, ठीक है। ये हो गया बैंक ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है क्रिप्टो पेमेंट। क्रिप्टो पेमेंट की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो में मैं पिछले 5 दिनों से एक बग फेस कर पा रहा हूँ। क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में या फिर बैंक से भी आप पेमेंट करते हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को जब आप पेमेंट करते हैं तो वहां पे जो प्रोग्रामिंग की गई है उसमें 3 टास्क होते हैं। सबसे पहला टास्क है पेमेंट कंफर्मेशन, दूसरा टास्क है ओ कनेक्ट परचेसिंग, और तीसरा है इनवॉइस जनरेशन। क्रिप्टो में क्या हो रहा है कि क्रिप्टो में आप पेमेंट सेंड कर देते हैं, क्रिप्टो में वहां पे देखिए, क्रिप्टो में जो भी आप करेंसी चूज करते हैं मोस्टली इथेरियम यूएसडीटी चूज किया जाता है, और क्रिप्टो का जो वहां पर एक वॉलेट एड्रेस आ जाता है, क्यूआर कोड,
जब आप उसे स्कैन करते हो या फिर वहां से वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके आपके क्रिप्टो वॉलेट से फंड वहां पे ट्रांसफर करते हो, तो वो क्रिप्टो वॉलेट से आपका फंड 2 से 3 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में वहां से कंप्लीट हो जाता है ट्रांजेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो रॉकेट फ्यूल का जो स्क्रीनशॉट है, जिस स्क्रीनशॉट पे मींस जिस क्यूआर कोड पे आप भेज रहे हो अमाउंट को, वहां पे रियल टाइम में ब्लॉकचेन की स्कैनिंग हो रही होती है और अकाउंट को डिटेक्ट किया जाता है। बट पिछले 2-4 दिनों से क्या हो रहा है कि रियल टाइम में वहां पे अकाउंट को डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है और वो क्यूआर कोड वहां पे एक्सपायर हो जाता है। यहाँ से ट्रांजेक्शन आपका चला भी जाता है आपके क्रिप्टो वॉलेट से, फिर भी वहां पर आपका रियल टाइम में वो कनेक्ट का एक्टिवेशन नहीं होता है, इनवॉइस जनरेट नहीं होती है और वहां पे आपको मैसेज आ जाता है पेंडिंग, पेंडिंग का मैसेज आता है। और पेंडिंग का मैसेज आने के बाद वहां पर लिखा होता है कि 24 आवर्स में आपका अकाउंट एक्टिव होगा। तो उसके लिए 24 आवर्स तक आपको वेट करना है, या फिर आप सिंपल वहां पे काम कर सकते हैं। क्रिप्टो से अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप क्या करिए, आपके ओमेल में जाइए। ओमेल में जाने के बाद रॉकेट फ्यूल से आपको एक मेल आया होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन आईडी। पहला एक मेल होता है क्रिप्टो पेमेंट सेंट आईडी, ठीक है। दूसरा होता है ऑर्डर कंफर्मेशन आईडी। उस ऑर्डर कंफर्मेशन आईडी को कॉपी करिए, ठीक है। उसके बाद आपके ओ मेल को कॉपी करिए। उसके बाद आपने क्रिप्टो से जो ट्रांजेक्शन किया है उस ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट को कॉपी करिए और आपका माय वॉलेट में जो ट्रांजेक्शन डिटेल आ चुका है उस स्क्रीनशॉट को आप कैप्चर करिए और सपोर्ट को ये सारी चीजें उसी वक्त मेल कर दीजिए। एक सिंगल टिकट में, एक सिंगल टिकट में सारी इंफॉर्मेशन एक ही सिंगल टिकट में सपोर्ट को प्रोवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके तरफ से जो आपने हमें मेल किया है, जो अटैचमेंट्स आपने भेजे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि आपने ओ कनेक्ट को परचेस किया, बट आपका ओ कनेक्ट पेंडिंग है। 48 आवर्स तक आप वेट करिए, आपका ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा और 48 आवर्स में क्रिप्टो के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी को मैं सेफ मानता हूँ बैंक से, क्योंकि बैंक में क्या हो रहा है कि मुझे अभी हमारे एक फाउंडिंग मेंबर है खामगांव से, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि सर मैंने मेरे कार्ड से पेमेंट किया बट वो पेमेंट ऑन पैसिव को पहुंचा ही नहीं। और जब मैंने बैंक में जाके इंक्वायरी की तो बैंक ने कहा कि आपका पेमेंट एक्सचेंज में ही अटका है, मर्चेंट को पहुंचा नहीं। अब उसको रिकवर करने के लिए 120 दिन का समय चाहिए होगा बैंक को। 120 दिन यानी 4 महीने। अगर आपका बैंक से कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है और ऑन पैसिव को नहीं पहुंचता है तो वो आपका जो बैंक है उसका जो सर्वर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, वो ऑन पैसिव का प्रॉब्लम नहीं है, मर्चेंट का प्रॉब्लम नहीं है। और फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप फिर ऑन पैसिव से मर्चेंट से ट्रांजेक्शन की डिटेल्स लेके आइए, तब जाके फिर हम आपके जो ट्रांजेक्शन्स को आपके बैंक अकाउंट में वापस से रिक्रेडिट करेंगे, ऐसा बैंक बोलती है बहुत बार, ठीक है। क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में अगर आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है तो रियल टाइम में आपका रॉकेट फ्यूल पे एक अकाउंट बन जाता है जिसको आप आपके ओमेल के थ्रू देख सकते हैं। ओमेल के थ्रू रॉकेट फ्यूल के साइट पे आप जाएंगे, वहां पे जब आपको मेल आता है ओमेल पे रॉकेट फ्यूल का, नीचे ही वहां पे लिंक दी गई, उस लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद रॉकेट फ्यूल का एक पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वहां पे साइन इन पे क्लिक करिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद नीचे 4 ऑप्शन ओपन होते हैं, उसमें से शॉपर ऑप्शन को क्लिक करिए। शॉपर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपका ओमेल एड्रेस वहां पर पेस्ट करिए और उसे सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपके ओमेल पे ओटीपी आएगा। ओमेल पे ओटीपी आने के लिए 3 मिनट लगते हैं, कितने, 3 से 4 मिनट। तब तक वो ओटीपी का ऑप्शन वहां पे शॉपर पे आपके रॉकेट फ्यूल पे ओपन होता है। उस ओटीपी को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए। आपका रॉकेट फ्यूल में जो ट्रांजेक्शन आपने क्रिप्टो से किया है उस सारे ट्रांजेक्शन का इनवॉइस वहां पे जनरेट होता है, जहां पे ट्रांजेक्शन हैश, उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी, आपने कितना क्रिप्टो सेंड किया, वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ, उसमें से कितना बैलेंस है, वो सारी चीजें, आपने क्रिप्टो कम तो भेजा नहीं है, वो सारी हिस्ट्री वहां पे दिख जाती है। और उस हिस्ट्री को भी आप सपोर्ट को भेज सकते हैं कि भाई ये रॉकेट फ्यूल की हिस्ट्री है, ये आप देखिए। तो क्रिप्टो के जो ट्रांजेक्शन है उन सारे ट्रांजेक्शन का कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से लेकर या क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमारी थोड़ी
निगेटिव सोच है, हम सोचते हैं कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी से क्यों करें, हमें सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना है ओ कनेक्ट परचेसिंग के लिए, उसके बाद हमें पेमेंट नहीं करना है। अगर बार बार हमें क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना होता तो मैं भी उसका सजेशन नहीं देता, एक ही बार करना है। आपने 97 तो भर दिए, आपको एक ही बार वो कनेक्ट एक्टिवेट करना है और आपके सेफली ट्रांजेक्शन क्रिप्टो के थ्रू हो सकते हैं। क्रिप्टो से किस तरह से ट्रांजेक्शन किया जाता है उसके लिए मैंने 3 से 4 वीडियो बना के रखे हैं, मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, वहां पे जाके आप देखेंगे तो क्रिप्टो पे किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, वो सारी मेथड वहां पे है। तो सपोर्ट को टिकट रेस करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सपोर्ट को टिकट रेस करते हैं तो 24 आवर्स तक आपका टिकट ओपन होता है और उस समय आपको एक्टिव रहना है कि सपोर्ट की तरफ से भाई वो फाउंडर में कोई मैसेज तो नहीं आया, अगर आया है तो उन्होंने क्या डिमांड की है, और डिमांड की है तो उन्होंने जो चीजें मांगी है वो हमने दी या नहीं दी। आप रियल टाइम में सपोर्ट को सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, आपका टिकट क्लोज हो जाता है और विद इन कुछ डेज में, 24 आवर्स में या फिर 72 आवर्स में, यानी 2 से 4 दिनों में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर सपोर्ट को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वहीं पे आपको मैसेज भी आ जाएगा जिसका आप वहीं पे रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सपोर्ट के थ्रू आप ऑन पैसिव को प्रॉपर एक फॉलोअप में ले सकते हैं, आपकी क्यूरीज के बारे में उनको पूछ सकते हैं। और एक बार और मैं वापस यहाँ पे कहना चाहूंगा आप सभी को कि आपके ट्रांजेक्शन्स किसी दूसरे के अकाउंट से अगर आप कर रहे हो तो ऐसा व्यक्ति जो आपके पहचान का है, उसे आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो, तभी उसके कार्ड से ट्रांजेक्शन करिए। जो लोग आपसे दूर हैं उनके हाथ में पैसे मत दीजिए, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ऑन पैसिव में बहुत बड़ी एक इशू हुआ और बहुत सारे मुझे भी उसके रिलेटेड मैसेजेस आए, कॉल आए, लोगों ने कहा कि भाई कोई एक लीडर है जिन्होंने हमसे बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर लिए और हमने ये पैसे जब $143 में जब वो कनेक्ट मिल रहा था तभी हमने दिए हैं, और अभी 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, ना तो उन्होंने हमारे पैसे हमें वापस दिया और ना ही हमारे अकाउंट को एक्टिव किया। जो लोग ऐसा कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट आप सावधान रहिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से सावधान रहिए, किसी भी अननोन व्हाट्सएप मोबाइल नंबर से आप कॉल मत उठाना, तुरंत ब्लॉक कर देना। अननोन नंबर से अगर कोई मैसेज भी आपको आता है तो उसको भी तुरंत ब्लॉक कर देना और डिलीट कर देना उस मैसेज को, ठीक है। जो अननोन लोग हैं या फिर इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, जो अभी नए नए ग्रुप बन रहे हैं इंडिया में, इंडिया और बाकी अदर कंट्रीज या फिर अदर एरियाज को मिलके, वहां से भी बहुत सारे कैमर्स एक्टिव हो चुके हैं और वो लोग बहुत अच्छी तरह से हैकिंग करना जानते हैं। आपके अकाउंट को हैक करना, आपको ब्लैकमेल करना उनके लिए बहुत इजी चीज है। तो इस वजह से बच के रहिए, सिक्योर रहिए, और आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उसी व्यक्ति के साथ शेयर करना जिसपे आप 100% ट्रस्ट करते हो और जो व्यक्ति आपका 100% 100% आपका वो भरोसे का व्यक्ति है। थैंक यू सो मच। ओवर टू भाटकर जी। थैंक यू सो मच अनूप गौंडे सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अनूप सर का जो टेक्निकल एनालिसिस रहता है ना फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो फ्रेंड्स। इतना अच्छी वे से और सिंपल वाणी से समझाते हैं कि बहुत जबरदस्त। मतलब जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी समझता है। जो अनूप गौंडे सर ने एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया, और पार्थ की तबियत हेल्थ खराब होने के बाद में उसका रोने का पीछे से आवाज आ रहा था फ्रेंड्स। ये देखो है ना फ्रेंड्स कि हमारे अनूप सर कितना बड़ा, जो सिचुएशन से बहुत सारे लोग जिसका पैसा कटता है उसी को मालूम पड़ता है फ्रेंड्स, है ना। तो कैसा टिकट जनरेट करने का कैसा है, सपोर्ट पर कैसा ये करने का है, एक ही चीज को बहुत सिंपल वाणी से समझा है फ्रेंड्स। तो जिनका भी पेमेंट कटा है, तो जो अनूप सर ने अभी वीडियो लाइव भी है यूट्यूब पर, तो कोई इशू नहीं है। और बहुत सारे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको रियल में नॉलेज लेना है तो अनूप सर के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो आपको मतलब टेक्निकल चीजें बहुत आपको सिंपल करती है समझने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि उनको समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि इतना भी टेक्निकल वे रहता है, टेक्निकल सेशन रहता है, वो इतना सिंपल वाले से समझाते हैं कि बहुत इजी समझते हैं सभी लोग। और तो फ्रेंड्स आज अनूप सर ने मतलब कंटिन्यू 1 हॉर्स तक कंटिन्यू आपको प्रेजेंट दिया, और बहुत सारे लोगों जो स्कैमर है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर है उसके बारे में भी अनूप सर ने बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया। क्योंकि कोई अंग्रेज होगा तो हमारे इंडियन है ना,
पगला जाते हैं, अरे बाप रे हम फॉरनर के साथ जुड़े हैं, अरे वो स्कैमर कैसी वाट लगाएंगे आपको पता ही नहीं फ्रेंड्स, है ना। तो किसी का रियल में अनुसार ने बोला है कि अननोन नंबर को मत कॉल रिसीव कीजिए, कोई एसएमएस मत रिसीव कीजिए। और हम फ्रेंड्स, मेरे जो पर्सनल हमारे ग्रुप है 63 ग्रुप हमारे हैं, उसमें हम खाली ओनली जो पहचान के लोग हैं वही मतलब उसके ये है ना, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे ग्रुप पर जैसे अनूप गौंडे सर है ना, हमारे जसवंत सर है, मैं हूँ, अर्चना मैम है, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड एडमिन है वही है। हम किसी को घुसने नहीं देते। और हमारी जो कम्युनिटी है, ऐसा नहीं बोलते हैं, हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, जो कम्युनिटी है, उनको प्रॉपर वे से हम नॉलेज देते आ रहे हैं। इसीलिए वो पैनिक भी नहीं होते, ना धनजी भाई कब आ रहे ये भी नहीं बोलते, वो प्रोसेस को एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स, प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने फाउंडिंग मेंबरशिप ली और अपना तो वो काम कर रहे, बोलते हो उसको फुर्सत से होने दो, क्योंकि हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। और इसीलिए हमारे जितने भी एजुकेटेड मतलब एक फाउंडिंग मेंबर है, हर सेशन को अनूप सर के और अर्चना मैम को अटेंड करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए उनको कोई टेंशन नहीं है, और वो इतने क्वालिफाइड हो चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि अभी टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगों को देते हैं। इतना एजुकेशन लिया उन्होंने, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि रियल में हमारा ये क्रांतिकारी टूल्स एक ही मार्केट में है, ऐसे लॉटअप आने वाले हैं जो हर थर्सडे का हमारे इनकेपेबल इंडिया का यूनिवर्सिटी का 8:30 का, सॉरी आज तो अनूप सर लेट आते हैं क्योंकि उसको बिजनेस, उनका बिजनेस होने के बावजूद भी आते हैं। उनके बाद भी जब एक बेटा 1 साल का अपने घर में हेल्थ से डाउन हो, तो किसी के पापा को, फादर को क्या होता है, जितने भी हम बच्चे वाले हम समझ सकते हैं, क्योंकि आधा उधर मन रहता है, आधा इधर रहता है, उसके बावजूद भी वो पर्टिकुलरली ज्ञान मतलब विद्या दान करते हैं फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है, जो रियल में हमारे एक हैंड्सअप है हमारे ये हमारी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को, क्योंकि टाइम निकाल के भी लोगों को एजुकेट करते हैं और बहुत उनकी मतलब मेहनत रंग लाई है, जो आज तक हमें आईटी का आई मालूम नहीं था, टेक्नोलॉजी का ये मालूम नहीं था, ओनली मोबाइल है ये मालूम नहीं था। उनके इससे हमें बहुत नॉलेज मिला है। और आज अनूप सर ने मतलब कैसा टिकट रेस करना है, कैसा आपको सपोर्ट पे मेल करना है ना, जो पेमेंट कटा है उसके बारे में एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। तो थैंक यू अनूप गौंडे सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं